सबसे दिव्य भव्य मंच पर रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी, गुरुदेव भगवान विराजमान भये। बंदी जनों को आदेश दिया, बंदी जनों ने प्रण की घोषणा की। बोले बंदी वचन वरे, सुनहु सकल महीपाल। पन विदेह कर कहें हम, भुजा उठाई विशाल। बंदी जनों ने आकर समस्त राजाओं के मध्य जनक जी के प्रण की घोषणा करी। हे राजाओं महाराजाओं, आप सभी लोग यहाँ पर हमारे महाराज की प्रतिज्ञा को श्रवण करके आए हैं। आप इतने सारे राजाओं में से जो भी राजा आज सभा के मध्य में विराजमान इस विशाल शिव धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा का आरोपण करेगा, इसका खंडन करेगा, पूरे त्रिभुवन में जिसके सौंदर्य जैसा सौंदर्य नहीं, ऐसी हमारी गुणवान वैदेही उसके गले में जयमाला डालेगी। पर याद रखना, नृप भुज बल विदु शिव धनु राहु, गर्व कठोर विदित सब काहू। आपके हाथों की शक्ति अगर चंद्रमा है तो ये शिव धनुष भी राहु के समान है, विचार करके जाना। इतना कहकर ज्यों बंदी जन गए, वहां ज्ञानी राजा भी बैठे हैं, अभिमानी राजा भी बैठे हैं, भक्त भी उपस्थित हैं। और जैसे अभिमानी राजाओं ने सुना, अरे धनुष उठाना इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो परिकर बांधी चले उठे अकुलाई, चले ईश देवन सिर नाई। सबसे पहले इन मूर्ख राजाओं ने कमर पे कस के फेंट बांधी, पहले चल दिए, उसके बाद अपने अपने भगवान को याद किए। भगवान देखो, कार्य करने से पहले भगवान से निवेदन किया जाता है ना। हम लोग क्या करते हैं, पहले सारा काम कर लिया, फिर कहते भगवान अब सब तो हो रहे हाथ में। अरे पूछे थे क्या करने से पहले, तब तो अपने हिसाब से निर्णय लिया। इनका भी वही हाल है, चले ईश देवन सिर नाई, पहले उठ गए, खड़े हो गए, फेंट कस ली, अब कहते हैं ध्यान रखना, अब संभाल लेना। गोस्वामी जी कहते हैं 10,000 राजाओं से वो सभा भरी हुई है। एक राजा उठा, धनुष की तरफ आगे बढ़ा, अपने अपने एक भी देवी देवता नहीं छोड़ा। काली मैया, दुर्गा मैया, भोले बाबा, डारा की मैया, पेल की मैया, जितने हैं सबको याद किया। सबको याद करने के बाद कहता उठवा देना धनुष। पीछे से बैठे 9,999 ने अपने अपने देवता पूज दिए। याद रखना, इससे उठना नहीं चाहिए। अब ये पहुंचा, धनुष पर शक्ति की आजमाइश शुरू करी। दाहिना हाथ लगाया, बायां हाथ लगाया, खड़े होकर, बैठकर पूरे अपने सामर्थ्य को झोंक दिया, पर धनुष टस से मस नहीं हुआ, पसीने पसीने हो गया। स्वयं को हार स्वीकार करके मुंह लटका करके राजाओं की तरफ लौटने लगा और जाकर अपनी कुर्सी पे बैठ गया। जैसे ये हार के बैठा, बगल वाला भी काय गए थे धनुष तोड़े, टूट गया, तोड़ लिए। इसने कहा हमसे तो नहीं टूटा, तुहू से टूटी ना, जाके देख लो, 2 मिनट में अभी पता चले। अब ये खड़ा हुआ, अब इसने अपने देवी देवता पूजे, बदे ये अपना पूज पाज के जब जाने लगा, तो ये जो पहले नंबर पे है ये भी 9,999 में शामिल। हमसे नहीं उठवाए हो तो इससे भी उठना नहीं चाहिए। एक एक करके गोस्वामी जी कहते हैं, भूप सहस दशा एक ही वारा, लगे उठावन टरई नटारा। भूप सहस दशा एक ही वारा, लगे उठावन टरई नटारा। दिगई न शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। शंभु सरासन कैसे, कामी वचन सती मन जैसे। अरे सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। सब नृप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। जैसे बिनु विराग सन्यासी। 10,000 राजाओं ने आपस में अब एक बात तय करी, सुनो एक काम करते हैं, हमने सुना है एकता में बड़ी शक्ति होती है, चलो सब मिलके धनुष तोड़ते हैं। दूसरे राजा ने कहा विचार तो बुरा नहीं है, विचार बहुत अच्छा है, पर एक सोचने वाली बात है, हम 10,000 हैं और हम 10,000 ने मिलकर अगर धनुष तोड़ दिया तो कन्या तो एक है, विवाह के कर होई, कौन विवाह करेगा। तो उसमें से एक सबसे समझदार राजा ने कहा इसके भी चिंता की जरूरत नहीं है, पहले धनुष तोड़ेंगे फिर एक दूसरे की खोपड़ी फोड़ेंगे, जिसकी खोपड़ी बचेगी वही के गले में माला पड़ेगी।
युद्ध होगा। बोला ये भी बात सही है, यहीं पर क्षत्रियत्व का परिचय भी मिल जाएगा, वीरता का। ये सारे राजा गए धनुष के पास, पर गोस्वामी जी कहते हैं मनहु पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआ। सबकी सामर्थ्य को शक्ति का हरण करके धनुष और भारी होता जा रहा, तिल के दाने इतना किसका तक नहीं। जब ये सारा तमाशा होते जनक जी महाराज ने देखा तो जनक जी बोल पड़े, दीप दीप कह भूपति नाना आए सुनी हम जो हे देश देशांतर से द्वीप द्वीपांतर से आए हुए राजा महाराजा, आप सभी मेरी प्रतिज्ञा को सुन करके आए हो मेरी वैदेही का वर्ण करने के लिए। लेकिन अब मैं ही आपसे कहता हूं कि तजहुआस निज निज गृह जाओ, वैदेही को प्राप्त करने की इच्छा का त्याग करो और अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करो। साफ शब्द में जनक जी ने लेकिन किंतु परंतु नहीं लगाया, सीधा कहा आशा छोड़ो घर जाओ। मजाल है कभी राजा हिला हो, कोई नहीं गया। अभिमान कभी हार नहीं मानता, ये अभिमानी है। एक ने कहा अब तो जनक जी साफ साफ कह रहे घर जाओ, अब तो मान सम्मान की बात है, चल चलते हैं। दूसरे राजा ने कहा मान सम्मान बचा कहाँ है, जो थोड़ा बहुत था वो धनुष पे चढ़ा के तो बैठे हुए हैं, और अब जाने का कोई फायदा नहीं है, तो बैठने से क्या फायदा। अरे मूर्ख बैठे रहो, हम इतने सारे लोग धनुष नहीं तोड़ पाए, और कुछ ऐसे राजा हैं जो कह रहे हैं हम तोड़ने जाएंगे नहीं, प्रणाम कर करके बैठे हुए हैं। बच गए ये दो छोटे छोटे बच्चे, हमरे जैसे वीर धनुष नहीं तोड़ पाए तो ये बच्चे धनुष उठाएंगे, और जब इनसे भी कुछ नहीं होगा तो जनक जी बिटिया कुंवारी थोड़ी ना रखेंगे, फिर स्वयंवर होगा, कन्यामाला लेकर निकलेगी, क्या पता तब आपन नंबर लग जाए। बैठे रहो। सब बैठे। जनक जी ने कहा जिस विधाता ने मेरी वैदेही को सर्वगुण संपन्न बनाया, लगता है वो विवाह की रेखा बनाना भूल गया। अगर मैं जानता कि ऐसी स्थिति मेरे समक्ष आने वाली है तो मैं धनुष भंग की प्रतिज्ञा करके अपनी बिटिया का जीवन दांव पर नहीं लगाता। जनक जी महाराज ने कहा त्यागता हूँ प्रणतोहा, लज्जा की बात बड़ी, मेरे पूर्व पुण्यों की कीर्ति ही नशावेगी। ज्ञानियों में मान्य मुझ में देह निमिनंदन के पूर्व पुरुषों की कीर्ति ध्वजा झुक जावेगी। रहता हूँ अडिग यदि प्रण के प्रतिपालन में, तब तो इस चित्त को न शांति मिल पावेगी, और साथ में ही हाय मेरे प्राणों की प्राण धन पुत्री सुकुमारी भी कुमारी रह जाएगी। प्रण तोड़ देता हूँ तो पूर्वजों को कलंक लगेगा, प्रण पर अडिग रहता हूँ तो वैदेही कुंवारी रहेगी, मैं क्या करूँ। जनक जी महाराज देखिए ज्ञानी है, ऐसा नहीं समझना कि जनक जी ने अनजाने में ये शब्द बोले, नहीं 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 नहीं। जनक जी महाराज समझ रहे हैं ये जितने लोग खड़े हैं इनसे एक से भी काम होने वाला नहीं है, और जिनसे होना है वो खड़ा हो नहीं रहा है। तो जनक जी महाराज समझते हैं कि इनको खड़ा करने के लिए हमको पहले किसको खड़ा करना चाहिए। ये जितने झंडे लगे हैं, ये झंडे क्यों लहरा रहे हैं, क्यों लहरा रहे हैं? क्योंकि इनके साथ कौन लगा हुआ है? डंडा। डंडा निकाले फिर झंडा लहरा के दिखाओ। कितनों तेज हवा चले, बिना डंडा के झंडा लहराने वाला रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयउ जैसे जाका। जनक जी समझ गए कि अगर बड़कू को खड़ा करना है तो पहले छोटकू को खड़ा करना पड़ेगा। अब छोटे वाले कैसे खड़े हो? छोटे वाले को अपने बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जैसे मड़ी पर आंच आए तो सर्प फन निकाल कर खड़ा हो जाता है, वैसे रघुकुल मणि पर कोई बात आए तो लक्ष्मण जी खड़े हो जाते हैं। जनक जी ने कहा अगर मुझे पता होता कि इस धरती पर कोई वीर नहीं बचा है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा कदापि नहीं करता। एक बार जनक जी ने बोला, पूरी सभा सुन रही है, लक्ष्मण जी ने भी सुना, सारा का सारा क्रोध पी गए। अरे गुरु जी बैठे हैं, भैया बैठे हैं, ये कुछ निर्णय लेंगे, मैं तो छोटा हूं ना, मैं कैसे बोलूं। जनक जी ने सोचा एक बार में तो काम ही नहीं बना। अपनी उसी बात को जनक जी ने दोबारा दोहराया, वीर विहीन मही मैं जानी। मैं समझ गया ये धरती का गोल पिंड वीरों से रिक्त हो चुका है। आज के बाद कोई अपने आप को वीर कहकर मत संबोधित करना, तुम सबकी वीरता का प्रमाण ये धनुष मुझे दे चुका है। ज्यों जनक जी ने दोबारा कहा ये धरती वीर से खाली है। आओ लक्ष्मण जी कैसे शांत रहे, खड़े हो गए सिंहासन से।
कूद पड़े नीचे, भैया को प्रणाम किया और देखा जनक जी की ओर कुटिल भाव है करके। जनक जी जैसे ज्ञानी राजा स्वयं याज्ञवल्क्य जी जिनके साथ बैठकर शास्त्रार्थ करते हैं, आज उन जनक जी की ओर देखा और लक्ष्मण जी ने कहा, अरे कही जनक जस अनुचित बानी, कहीं जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभावन कछु अभिमान, कहूँ सुभावन कछु अभिमान। लक्ष्मण भैया ने कहा, भैया मुझे क्षमा करिएगा, पर आज जिस चीज पर किसी और को बोलना चाहिए था, आज मजबूरी में मुझे वो बोलना पड़ रहा है। इतनी बड़ी सभा के मध्य में आपके रहते हुए, गुरुदेव भगवान के समक्ष विराजमान रहते हुए जनक ने कैसे कह दिया कि कोई वीर नहीं है? आप जिस सभा में विराजमान हो, उस सभा में भला कोई ऐसा बोलकर चला जाए कि धरती पर कोई वीर नहीं है और लक्ष्मण मौन रह जाए? असंभव। जनक जी ज्ञानी हैं, इनको एक एक बात का ज्ञान है। क्या इन्हें इतना भी अभी तक आभास नहीं हुआ कि इनकी गुरु माँ को तारने वाला, ताड़िका को गति देने वाला, मारीच को समुद्र पार फेंकने वाला, सुबाहु को अग्निबाण से जलाने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता? इन्होंने आपके रहते कैसे कह दिया कि धरती पर कोई वीर नहीं है? अगर जनक को वीरता का प्रमाण चाहिए, मैं सत्य कहता हूँ, ये ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड के अंतर्गत ये मिथिला के मध्य में विराजमान ये शिव धनुष, ये सब कुछ मैं एक बार में, अरे जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, तो कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ, कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ, कांचे घट जिमिदारों खोरी, कांचे घट जिमिदारों खोरी, अरे सकऊ मेरु मूलक जिमितोरी, सकहु मेरु मूलक जिमितोरी, पूरे ब्रह्मांड को सिर्फ उठाऊंगा नहीं, उठाकर इसे जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़ने में कोई बल, कोई सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं लगती, पूरे ब्रह्मांड को चकनाचूर करके दिखाऊंगा। इतना ही नहीं, जनक जी बड़ी देर से कह रहे हैं, कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका, कोई उठा नहीं सका। मैं सत्य कहता हूँ भैया, अरे कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, मैं जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। लक्ष्मण भैया ने कहा, कमल के नाल के समान इस पर प्रत्यंचा का आरोपण करूंगा, मुझे एक बार आदेश देकर देखिए। किसी ने कहा, इतने अभिमान से भरकर बोल रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा, यह अभिमान नहीं है, मेरा स्वभाव है। मेरा क्या, सूर्यवंश में जन्म लेने वाले एक बच्चे तक का यही स्वभाव होता है। अगर रघुकुल के एक बच्चे के सामने स्वयं काल आकर उसको ललकारे, तो वो बच्चा काल से टक्कर लेता है, कभी पीठ दिखाकर भागता नहीं है। और यहाँ पर सूर्यवंश के मणि रूप में विराजमान मेरे भैया के समक्ष जनक ने कैसे कह दिया कोई वीर नहीं है? अगर जनक को वीरता का प्रमाण चाहिए तो भैया तक जाने की आवश्यकता नहीं, उनका दास ही काफी है। रही समाज बीच जो दिनेश वंश बालको, सुने कुबेन देना जवाब हाल काल को, इतने तो भानुवंश के निशान विराजमान है, प्रत्यक्ष जानते विदेह साथ की सुजान है। अबे न वीरते वसुंधरा विहीन हो गई, कही वृथा विदेह बात नाम सोच ले लई, जो आज नाथ ने सो निदेश ने बताऊं मैं, तो समाज बीच खेल के विदेह को दिखाऊं मैं। कहो मुखे करो न जो धरो न चाप हाथ में, असत्य ना पदो सदा अहे सुनाथ साथ में, तोरो छत्रक दंडज में तो प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, पुनि न धरो धनु हाथ, पुनि न धरो धनु हाथ नाथ, याही प्रण रोको उलट गए ब्रह्मांड, निमिषमय यदि मैं कोपो, ये सब राजन को छार करो, नाहिन मुख मोरो, चरण कमल उड़लाय नाथ, पल मह धनु तोरो। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित मारी कह डाली है, ये शब्द हृदय में चुभता है, पृथ्वी वीरों से खाली है। जैसे लक्ष्मण भैया ने ये शब्द बोले,
शब्दों का असर पूरे मिथिला नहीं पूरे धरती पर दिखाई दे। लखन सको वचन जे बोले, लखन सकोप वचन जे बोले, अरे डगमगानी महरी गज डोले, डगमगानी महरी गज डोले, ओ डगमगानी महरी गज डोले। ज्यों लक्ष्मण भैया ने बोला धरती कांपने लगी, अभिमानी राजा सिंहासन से नीचे लुढ़क कर गिरने लगे और लक्ष्मण भैया क्रोध में भरे बढ़ते बढ़ते धनुष के निकट पहुंच गए हैं। एक हाथ धनुष की ओर, मुख है रघुनाथ की ओर और मुख पर शब्द भैया आदेश दो तोड़ दूं। एक बार कहो भैया तोड़ दूं, एक बार कहिए भैया तोड़ दूं। राम जी मौन थे तो गुरु जी बोल पड़े जल्दी बुलाओ कहीं सहियों में ना तोड़, जल्दी बुलाइए। इतने क्रोध से भरे लक्ष्मण जी की शब्दों से पूरा ब्रह्मांड हिल गया, लेकिन इतने होश में हैं जोश के साथ कि रघुनाथ जी को शब्द नहीं बोलने पड़े। सय नहीं रघुपति लखन, आंखों के इशारे मात्र से रघुनाथ जी ने केवल ये किया और रघुनाथ जी के बगल आकर लक्ष्मण जी बैठे बैठे तो है पर गुस्सा नहीं खत्म हुआ। राम जी ने कहा शांत भैया शांत, सब हिल रहे हैं, धरती हिल रही है। लक्ष्मण जी ने कहा सब हिल रहे हैं, अभी भी दो नहीं हिल रहे हैं, एक आप एक धनुष, और जब तक आप दोनों नहीं हिलोगे मेरा क्रोध नहीं शांत होगा। गुरुदेव भगवान ने अब रघुनाथ जी की ओर देखकर कहा ये सही समय है, ये सही वक्त है। रामा विश्वामित्र समय शुभ जाने, राम सिय रामा विश्वामित्र समय शुभ जानी, राम सिय रामा। रामा बोले अति स्नेहमय बाने, राम सिय रामा। बोले अति स्नेहमय बानी, राम सिय रामा। रामा उठहु राम भंजहु भव चापा, राम सिय रामा। रामा उठहु राम भंजहु भव चापा, राम सिय रामा। रामा मेटहु तात जनक परितापा, राम सिय रामा। राम तात जनक परितापा, राम सिय रामा। रामा सुनि गुरु वचन चरण सिरुनामा, राम सिय रामा। रामा सुनि गुरु बचन चरण सिरुनामा, राम सिय रामा। रामा हर्ष विषाद न कछुर आवा, राम सिय रामा। रामा हर्ष विषाद ना कछुर आवा, राम सिय रामा। रामा सहज ही चले सकल जग स्वामी, राम सिय रामा। रामा सहज ही चले सकल जग स्वामी, राम सिय रामा। रामा मात मंजुवर गुंजर गामी, राम सिय रामा। रामा मत मंजुवर कुंजर गामी, राम सिय रामा। रामा मात मंजुवर गुंजर गामी, राम सिय रामा। गुरुदेव ने कहा राघव उठिए जाइए, धनुष का खंडन करिए और जनक जी के संताप का हरण करिए। रघुनाथ उठे, गुरुदेव को प्रणाम किया, आगे बढ़े पर गोस्वामी जी कहते हैं जरा दर्शन कर लेना। हर्षि विषाद न कछुर आवा, राम सिय रामा। ना कोई विशेष हर्ष हो रहा है, ना कोई उदासीनता है, सहज मुद्रा में रघुनाथ जी चले जा रहे हैं। अच्छा गोस्वामी जी ने ये भी लिखा सहज ही चले, सहज होकर जा रहे हैं। तो कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, जोर से बोलिए। राम जी जा रहे हैं। तो गोस्वामी जी भी राम जी लिखते ना। गोस्वामी जी ने क्या लिखा,
सहज ही चले सकल जग स्वामी रामा सिया रामा। ये नहीं लिखा राम जी सहज जा रहे हैं, ये नहीं लिखा कौशल्यानंदन सहज जा रहे हैं, ये नहीं लिखा दशरथ नंदन सहज जा रहे हैं, ना 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 ना। ये कौन है? तो ये पूरे अखिल कोटि ब्रह्मांड के मालिक हैं जो जा रहा है। एकमात्र अकोला गांव का राजा घोषित कर दो किसी को, और फिर देखो वो आदमी कितना सिक्योरिटी गार्ड लेके चलता है। एक अकोला, एक गांव का आदमी के भीतर इतना अभिमान, ओकर जोन सीना ऐसे रहना ऐसे चलेगा राजा। गोस्वामी जी ने इसीलिए स्पष्ट किया, कोई मेरे सरकार को हल्के फुल्के में मत लेना। इनमें क्षमता इतनी है कि ये अखिल कोटि ब्रह्मांड का मालिक है, और सरलता इतनी है कि बिल्कुल नम्र होकर जा रहा है, सहज ही चले। गोस्वामी जी से पूछा, अच्छा आज राम जी की चाल कैसी है? आप हमेशा तो कोई उपमा देते हैं ना, आज क्या उपमा देंगे? गोस्वामी जी ने कहा, सुनो, जिस प्रकार घनघोर जंगल के मध्य में एक मस्त मतवाले गजराज अपनी धीर गंभीर चाल से चले जाते हैं, रघुनाथ जी वैसे जा रहे हैं। किसी ने कहा हाथी की उपमा? अरे शेर की देते तो कोई बात समझ में आती। बोला नहीं नहीं, हमने हाथी की उपमा भी बहुत सोच समझ के दी है। क्यों हाथी की उपमा? जिस प्रकार से अगर कभी अकोला में गजराज आ जाए, हाथी आ जाए, तो अकोला के जो लोग हैं, कोई गुड़ खिलाएगा, कोई पैसा देगा, कोई गन्ना देगा, कोई प्रणाम करेगा, लेकिन वही गजराज के पीछे जितना अकोला के फालतू कुकुर हैं अर्थात कुत्ता, वो सब आपको हाथी के पीछे नजर आएंगे। ऐसे दो मोहल्ले वालों की आपस में पटती नहीं है। पटती है क्या? रात के 3 बजे भी अगर एक कुत्ता बॉर्डर क्रॉस कर दे, फिर देखो पाकिस्तान वाले और इधर वाले का युद्ध करेंगे, ऐसा युद्ध। और लेकिन जब गजराज आते हैं तो 5 गांव के कुकुर एक हो जाते हैं, हम सब भाई भाई, क्योंकि दुश्मन का जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ऐसा कुछ। तो आज मिल के भौंकना है, सब भौंकेंगे, इतना भौंकेंगे, इतना भौंकेंगे। अच्छा ये भी इतने समझदार है, एक भी कुकुर हाथी के आगे जाके नहीं भौंकेगा। पता है अगर आगे भौंक दिए तो आत्मा परमात्मा एक, तो कहाँ भौंकेंगे? पीछे। अच्छा पीछे भौंकते रहते हैं। गजराज क्या करते हैं? जो प्रणाम कर रहा है ऐसा तो नहीं सोचते अकोला वाले बहुत गुड़ खिलाए तो हम अकोला में ही रहेंगे, नहीं, आगे जाना है। बहुत भूख रहे हैं तो इनको जवाब देना है, वो भी नहीं। जिस प्रकार एक गजराज का स्वभाव होता है, कोई प्रणाम करे तो रुकते नहीं है, कोई जवाब दे तो उसको उत्तर देते नहीं है, एक लक्ष्य की ओर जो आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार जब रघुनाथ चले तो बड़े बड़े संतों, ऋषियों, भक्तों ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, अभिमानी राजाओं ने प्रलाप किया, पर रघुनाथ ना यहाँ रुके ना वहां रुके, सीधा लक्ष्य अपने धनुष के पास पहुंचे। रघुनाथ धनुष के निकट पहुंचे हैं, खड़े हैं, तोड़ नहीं रहे कि गए फट से, ना, खड़े हैं। रघुनाथ तो खड़े हैं, पर किशोरी मैया की व्याकुलता बढ़ रही है। किशोरी मैया ने गौरी माँ का स्मरण किया, गणेश भगवान की आराधना की, शंकर जी का स्मरण किया। जब चित्त को शांति नहीं मिली तो मैया ने एक शब्द में कह दिया, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे शिव धनुष, मुझे आपका सहारा है। शिव धनुष ने कहा, मैया आप निवेदन नहीं करो, आप तो आदेश करो, मुझे क्या करना है। शिव धनुष ने कहा, करना क्या है? राम जी सामने खड़े हैं, आपको हल्का होना है, हल्के हो जाइए। शिव धनुष हल्का हुआ। मैया इतना ठीक, और हल्के होइए, और हल्का हुआ। फिर पूछे, मैया इतना नहीं, और हल्के होइए, और हल्के होइए। मैया से शिव धनुष ने कहा, मैया फूल के जितना हल्का हो जाऊं, कितना हल्का हो जाऊं। मैया ने कहा, देखो अब ज्यादा समय नहीं है, बस इतना समझ लो, ये जो आपके सामने खड़े ना, इनको फूल तोड़ने में भी पसीना छूटता है। अब अपने हिसाब से समझ लो कि कितना भार उठा सकते और हल्के हो जाओ। शिव धनुष ने कहा, मैया आपका मतलब फूल से भी हल्का? अब मैं फूल से हल्का हो जाऊं, एक भी मूर्ख राजा उठा पट्ट से तोड़ के चल दिया फिर? मैया ने कहा, उसका भी उपाय है, काम करो। अभी तक इन राजाओं का भार लेकर आप नहीं उठ रहे थे, अब अपना सारा भार इन मूर्खों पर डाल दो, ई ना उठ पाए। निज जड़ता लोगन पर डाली, सब अपने कुर्सी पे चिपके न, चाहे भी तो ना उठ पाए। सारा भार इन पे डाल दो, आप हल्के हो जाओ।
शिव धनुष बिल्कुल हल्के हुए। मैया ने रघुनाथ की ओर देखा, रघुनाथ जी ने मैया की ओर, लक्ष्मण जी ने अपनी व्यवस्था संभाली। हे कक्षप पारा हशेष दिग्दंत अशेष सावधान धरि धीर धारी धरनी तन देखो रघुनंदन रघुवंश शिरोमणि शिव धनु तोरे हो सबय सानद आज को मुख नहीं मोरे। हे कक्षप, हे शेष, हे वराह, हे समस्त दिक्पाल, आप सभी लोग अपनी अपनी स्थिति को मजबूत कर लो। हमारे तो बोलने से धरती कांप गई थी, भैया तो तोड़ने वाले हैं, इसीलिए सभी सावधान सावधान सावधान, सबको सावधान किया। अब रघुनाथ जी ने देखा सारी व्यवस्था हो गई तो रघुनाथ ने शिव धनुष की ओर देखा। जैसे रघुनाथ जी आए, सारे जितने मिथिलापुर वासी अपने अपने देवताओं को, इष्ट को मनाते हैं। हमने जो पुण्य किया हो उसका एक फल दे दो। ये सांवले सरकार धनुष को तोड़ते हैं। रामा चाप समीप राम जब आए, राम सिया राम। रामा चाप समीप राम जब आए, राम सिया राम। रामा नर नारिन सब सुकृत मनाए, राम सिया राम। रामा नर नारी सब सुकृत मनाए, राम सिया राम। जब सभी ने अपने अपने इष्ट का आवाहन किया, अब रघुनाथ ने भी सबसे पहले श्री विश्वामित्र जी को पुनः प्रणाम किया अपने स्थान से। फिर मन ही मन अयोध्या धाम में विराजमान अपने गुरुदेव भगवान के चरण कमलों का स्मरण किया। रघुनाथ ने अब शिव धनुष की ओर देखा, जिस प्रकार से एक गरुड़ जी छोटे से किसी सर्प की ओर देखते हैं। रघुनाथ ने ज्यों शिव धनुष की ओर अपने कमलों को बढ़ाया, वो स्वामी जी ने लिखा, ओ गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की। ये धनुष टूटने वाली ताली है, हैं? राम जी धनुष तोड़ने की इतनी बड़ी मेहनत कर रहे हैं और आपसे तो हाथ नहीं सट रहे आपस में। अच्छे से ताली बजाइए, अच्छे से बजाइए और सब लोग प्रार्थना करिए। गुरुदेव भगवान की ओर स्मरण किया, गोस्वामी जी ने दर्शन कराया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की, गुरु ही प्रणाम मन ही मन की। रामा अति लांघव उठाया धनुलीना, अति लांघव उठाया धनुलीना। जैसे रघुनाथ ने गुरुदेव को प्रणाम करने के उपरांत धनुष की ओर अपने हाथ बढ़ाए, हाथ बढ़ाते ही पूरी सभा में एक विचित्र सा प्रकाश फैला। इतना तीव्र प्रकाश किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब अपनी अपनी आंखें मल रहे। और वो स्वामी जी कहते हैं, अरे ले चढ़ावत खेचत गाढ़े, चढ़ावत खींचत गाढ़े। ओ काहू न लखा देखी सब ठाढ़े, न लखा देख सब ठाढ़े। प्रकाश इतना कि किसी ने कुछ नहीं देखा। रघुनाथ ने धनुष को लिया था और कब प्रत्यंचा चढ़ाई, रघुनाथ ने धनुष को लेकर प्रत्यंचा चढ़ाई और ज्यों ही उस प्रत्यंचा को प्रभु ने अपने कर्मों तक खींचा है, भयंकर टंकार के साथ धनुष दो भाग में टूटा। और जैसे धनुष टूटा, सबको किसी को कुछ दिखा नहीं, बस सुनाई दिया। वो स्वामी जी ने उठाई कलम और लिख दिया मानस में, अरे ते ही छन राम माध्य धनु तोरा, छन राम माध्य धनु तोरा। ओ अरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भुवन धुनि घोर कठोरा। अरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी तजी मारग चले, चिकराहि गज डोल मही गोल पूर्व कले, सूर्य असुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि, कोदंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारगी, जयति वचन उचारगी, जयति वचन उचारगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। जैसे धनुष का खंडन हुआ, भयंकर ध्वनि फैली, सारे
देवताओं ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। सूर्य भगवान का रथ जो पूरब से पश्चिम की ओर जा रहा था दक्षिण की ओर मुड़ गया। एक स्वर में सब बोल पड़े, कोदंड खंडेउ, कोदंड खंडेउ। गोस्वामी जी ने कहा, राम तुलसी जयति वचन उचार रही। जैसे शिव धनुष का खंडन हुआ, प्रभु दो चाप खंड मही डारे। दोनों शिव धनुष के जो खंड थे प्रभु ने विराजमान किया। किसी एक अभिमानी राजा ने शिव धनुष से चर्चा करी, बोला हम तुमको कितनी कोशिश कर रहे थे उठाने की, तुम हमसे तो नहीं उठे, और तुम जिससे उठे उसने क्या किया, तोड़ दिया। हमसे उठते तो हम खाली चाप चढ़ाते, तोड़ते नहीं। अब तो तुम्हें दुख का आभास हो रहा होगा। शिव धनुष ने कहा, बिल्कुल नहीं, आज पहली बार मुझे आनंद मिल रहा है। जब तक मैं जुड़ा था परिवारों को तोड़ने का काम करता था, आज पहली बार मैंने टूट कर दो परिवार को जोड़ दिया है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। बोला फिर भी क्या किया, उठाया और तोड़ के फेंक दिया। बोला अरे मूर्खों, मैं अपने जीवन में उठा तो राम के हाथ से उठा, गिरा तो राम के चरण में गिरा हूं, इससे बढ़िया गति और क्या चाहिए। शिव धनुष, अच्छा गोस्वामी जी ने जो लिखा ही छन राम मध्य धनु तोरा, इस मध्य शब्द का इतने भाव संतों ने प्रस्तुत करे। मध्य का एक अर्थ होता है बीच में, पर बीच शब्द का भी तो हजार अर्थ है ना, किसके बीच में, क्या बीच में। तो एक संत ने कहा, अयोध्या से 3 जन चले थे, विश्वामित्र जी, राम जी और लक्ष्मण जी। ना आगे वाले ने तोड़ा, ना पीछे वाले ने तोड़ा, बीच वाले ने धनुष को तोड़ा, इसलिए लिखा ही था राम मध्य धनु तोड़ा। एक ने कहा नहीं नहीं, इसका ये भाव नहीं है। संसार में 3 राम की कथा बड़ी प्रचलित है, परशुराम, राघव राम और बलराम। ना ये परशुराम की कथा है, ना ये बलराम की लीला है, ये मेरे बीच वाले राघव राम की लीला है, इसीलिए कहा ते छन राम मध्य धनु तोरा। एक संत ने कहा नहीं नहीं, इसका ये भाव नहीं है। मेरे प्रभु ने इस धनुष को तोड़ने के लिए इस धरती पर ना कोई देव रूप लिया है, ना कोई दानव रूप लिया, बीच वाले मानव रूप को ग्रहण करके प्रभु ने धनुष का खंडन किया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ते छन राम मध्य धनु तोरा। किसी एक ने कहा नहीं, मानस में 3 नगरी का मुख्य वर्णन है, अयोध्या, मिथिला, लंका। ना लंका में टूटा, ना अयोध्या में टूटा, बीच वाली मिथिला में धनुष का खंडन हुआ। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ते छन राम मध्य धनु तोरा। किसी ने कहा मनुष्य की 3 अवस्था होती है, प्रभु ने बाल्यावस्था में तोड़ा नहीं, प्रभु की वृद्धावस्था कभी आती नहीं, बीच वाले किशोरावस्था में धनुष का खंडन हुआ। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ते छन राम मध्य धनु तोरा। भाव हजार हैं और एक अंतिम भाव सुनिए। मिथिलापुरवासी कहते हैं, औरों के भाव तो और लोग जाने। संसार में 3 वर्ण के लोग होते हैं, ना किसी गोरखे ने तोड़ा, ना किसी करिके ने तोड़ा, बीच वाले सांवले सरकार ने धनुष का खंडन किया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं ते छन राम मध्य धनु तोरा। जैसे धनुष टूटा, गुरुदेव ने आदेश दिया, सखियां किशोरी मैया को सुशोभित करते हुए ले आ रही हैं। 6 वर्ष की मेरी लाडली के हाथ में बड़ी सी जयमाला सुशोभित है। अरे किशोरी चली आवे हाय धीरे धीरे, 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 हाय धीरे 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 हाय होले होले, हाय धीरे 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 हाय होले होले, धीरे 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 हाय होले होले, धीरे 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 हाय होले होले। मेरी लाडली आवे हाय धीरे धीरे, मेरी लाडो चली आवे हाय धीरे धीरे, नैनों में गजरा बालों में गजरा, गजरा बालों में गजरा, अरे नैनों में गजरा बालों में गजरा, बालों में गजरा,
कंगनवा पाव पे जनिया, कंगनवा पाँव पे जनिया, हाथ कंगनवा पाव पे जनिया, हाथ कंगनवा पाँव पे जनिया, पायल छन खावे, पायल छन खावे है धीरे धीरे, पायल चनकावे है धीरे धीरे, किशोरी चली आवे है धीरे धीरे, किशोरी चली आवे है धीरे धीरे, रघुनंदन को रूप निरख के, 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 थोड़ा सा शर्मावे, थोड़ा सा शर्मावे है धीरे धीरे, थोड़ा सा शर्मावे है धीरे धीरे, किशोरी चली आवे है धीरे धीरे, किशोरी चली आवे है धीरे धीरे, सखियां वैदेही को लेकर आई। जितनी बड़ी किशोरी जी उतनी बड़ी जयमाला भी है उनकी, अब 6 वर्ष की, और राम जी ऊंचे लंबे। अब सखियां कहें राम जी से झुक जाइए, हमारी किशोरी छोटी है, थोड़ा झुक जाओ सरकार। राम जी तो सीधे साधे झुक भी जाते, जो बगल में छोटके वाले हैं उनसे कौन बचाए। राम जी तो झुकने वाले थे, छोटके सरकार भैया ससुराल है, आज झुक गए तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा, झुकियो मत। जो राम जी थोड़ा शालीनता में ऐसे खड़े थे, उन्होंने तान के और ऐसे कर दिया, ऊपर रखो, झुकना नहीं भैया। अब सखियां सोचे कि जब तक ये छोटका बगल में है तब तक काम ना बने, पहले इनको हटाओ। सखियों ने कहा छोटी सरकार जयमाल हो गई तो हाथ कोनो काम नहीं, जाओ जाओ जाओ, जयमाला पड़ेगी, हटिए हटिए, आपका क्या काम यहाँ पे। लक्ष्मण जी ने कहा संसार की कोई ताकत हमको भैया से अलग नहीं कर सकती। मिथिलानियों ने कहा ताकत नहीं कर सकती, हम कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, आप जाइए उधर, यहाँ क्या काम है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये सब लोग मुझे आपसे दूर कर रही हैं। राम जी ने कहा लक्ष्मण अब हम ससुरारी में हैं, कुछ बोलेंगे नहीं। राम जी उधर चले गए लक्ष्मण जी। अब सखियों की क्या योजना है, सखियों ने कहा देखो सिर तो झुकाएंगे नहीं, पर हमने जितना जाना ये बहुत लजीले हैं, बहुत शर्मीले हैं। चारों तरफ से सखियां घेर के इतना गरियाओ इनको कि शर्म के मारे सिर झुका ले, इतनी गारी दो। अब सखियों ने घेर लिया राम जी को। राम जी ने कहा लक्ष्मण भैया घेर लिया रे, घेर लिया। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा अभी आपने क्या कहा था हम ससुरारी में कुछ बोलेंगे नहीं, तो हम हो तोहरे ससुराली में हम देखेंगे नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, अब धीरे रहिए। अब लगी सखियां गारी देने कि दूल्हा है ऐसा दूल्हा, कहाँ किशोरी का काला काला, हे भगवान कैसा काला काला दूल्हा मिल गया। पर क्या करे अब धनुष तोड़ा तो। अब राम जी संकोच के मारे सिर झुकाते झुकाते बिल्कुल झुका लिया। सखियों ने किशोरी जी को इशारा किया सही मौका है लाडली। तब तक राम जी ने झट से फिर सिर ऊपर कर लिया। सखियों ने कहा हो। एक सखी ने झूठ मूठ का शोर मचाया, अरे माला पड़ गई, माला पड़ गई, बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। राम जी ने सोचा पड़ गई, हमको पता ही नहीं पड़ा ये माला भी पड़ गई, लगता है गाली देते देते बीच में डलवा दी होंगी, हम जान नहीं पाए होंगे। तो राम जी ने सोचा जरा हम खुद ही देख ले माला पड़ी कि नहीं पड़ी। अब अपने गले की माला देखने के लिए आप क्या करेंगे। जैसे राम जी ने गर्दन झुकाई, सखियों ने किशोरी जी की ओर देखा और किशोरी जी से कहा, गावही छवि अब लो की सहेली, गावही छवि अब लो की सहेली, जय माल राम उर्मिली, जय माल राम उर्मिली, किशोरी चली आवे है धीरे धीरे, किशोरी चली आवे बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय हो। जैसे माला पड़ी जय घोष होने लगी। ये जय घोष सबको तो अच्छी लग रही है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, केवल 10 मिनट। लेकिन जो अभिमानी राजा बैठे अभी भी उनको ये बात हजम नहीं हो रही। एक ने कहा ये कोई ब्याह है, हम नहीं मानते इस ब्याह को। दूसरे ने कहा बिल्कुल सही बात है, राजकुमारों को बंदी बना लो, कन्या को इधर कर लो, जनक जी भी आए तो उनको छोड़ना मत, सबको बांध लो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये कौन बीमारी के मरीज हैं,
ठीक ही नहीं होते हैं, कुछ भी होता है। अभी भी देखो चुप नहीं है, हम जाएं कहा? राम जी ने कहा आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, इनकी बीमारी के इलाज के लिए बाबा जी महेंद्र पर्वत से निकल चुके हैं। अब कोनो टाइम पे भी आके इनका इलाज शुरू हो जाएगा। और हुआ क्या, तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। तेहि अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। परशुराम जी महाराज का आगमन, क्यों मेरी समाधि भंग हुई, क्यों फड़क उठा भुजदंड प्रबल, आंखों में आज प्रज्वलित हो धू धू करती क्यों ज्वाला नल। उर्वीड़ा का अनहद सुनाद क्यों मुझे श्रवण में आ न रहा, आंखों से लवण विमिश्रित जल बहकर शोकाकुल बना रहा। ये कैसा भीषण वज्रपात, मेरा मन आज अधीर हुआ, वर्षों से शांत परशु मेरा क्यों आज पुनः बेपीर हुआ। या समाधि शिव की जगी, या उपजो कोई वीर, या कोई खंडेव शिव धनुष, या भूकंप अधीर। ये कैसी खलबलाहट थी, क्या किसी वीर का जन्म हुआ, या क्या किसी ने मेरे भगवान शिव के पिनाक का खंडन किया। पहुंच गए जनक जी के दरबार में। अच्छा, दरवाजे पर ही अभी परशुराम जी पहुंचे हैं। ये मूर्ख राजा, बांध लो, पकड़ लो, छुड़ा लो। इतने में एक राजा की निगाह दरवाजे पे पहुंच गई। परशुराम जी फरसा लिए मेन गेट पे, और सारे तरफ से सब बंद है, समझो पांडाल चाप सब तरफ से बांध दे, और एक दरवाजा रखो, वहां परशुराम जी आ गए। और परशुराम जी बोलते बोलते मुंह खुला, हाथ ऊपर। दूसरे ने कहा तुम चुप क्यों हो गए, हम तुम्हारे साथ हैं। बोला अब कोई किसी के साथ नहीं रह पाएगा ज्यादा देर। क्या हुआ, परशुराम जी आए हैं। परशुराम जी महाराज जैसे भीतर प्रवेश किए, पितु समेत कहीं कहीं निजनामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। बिना कुछ कहे राजा उठ उठ के लोट लोट के, महाराज हम फला देश के राजा। परशुराम जी का आशीर्वाद भी इतना खतरनाक, बोले ना जैसे कहे हम फला दे। हाँ। अभी को लगे हमार मौत आई। अच्छा, ये डरे तो पर मन ही मन खुश भी हो गए। इन राजाओं ने आपस में सोचा, ये जो राजकुमार माला पहन के खड़ा है ना, अब बढ़िया, अब आनंद आएगा। बहुत जयमाल पहनने का इनको शौक था, अब परशुराम जी इनको ठीक करेंगे। एक दूसरे से कहते हैं, भाई साहब तुमको क्या लगता है हमसे धनुष टूटा नहीं कि हमने धनुष तोड़ा नहीं? हमको पता था बाबा जी आएंगे, और ब्याह के बाद में हमको देखो कलेश अच्छा नहीं लगता, इसीलिए हमने जान के नाटक करके चले आए, तोड़ा ओड़ा नहीं हमने। तो ये भी कहता है एकदम सही बात, हमने भी इसीलिए नहीं तोड़ा। और मन ही मन कहते धन्यवाद ब्रह्मा जी, कोने पुण्य से बचाए हो भगवान ही जाने। भला भया नहीं तोड़े, नहीं बाबा जी तो मार डालते अभी हमसे तो टूटा नहीं, इससे टूटा, अब इसको परशुराम जी ठीक करेंगे। अच्छा, जनक जी गए, प्रणाम किया, किशोरी को प्रणाम करा। इतने में परशुराम जी बोल पड़े, हे जनक कहो क्या कारण है, ये ऐसी भीड़ भाड़ क्यों है, ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? ओ मिथिलापति अब ये बतला, किसने ये धनुहा तोड़ा है, किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा, जितनी भी धरती है तेरी सब उलट पलट कर डालूंगा। बोल पड़े परशुराम जी, जल्दी बताओ ये धनुष किसने तोड़ा? हमारी आज्ञा के बिना क्षत्रियों का सम्मेलन और शिव धनुष को बीच में किसने तोड़ा? शीघ्रता से बताओ जनक। अब जनक जी मौन, कुछ बोले ही ना। तो राम जी को लगा ये संकोच में अब मेरा कर्तव्य है, तो राम जी आ गए। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने हो ऐसा काम किया, कोई दास तुम्हारा ही होगा, आपने किसी दास नहीं तोड़ा होगा। परशुराम जी ने कहा, भृगुपति बोले सेवक तो वह जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी जैसा काम करे वो इस फरसे का भोजन है। ये शत्रुता का कार्य है, उससे मैं नहीं, मेरा फरसा बात करता। अच्छा, ये अभिमानी राजा अभी भी खुश, हमको क्या लेना देना, दोनों निपटेंगे आपस में, तोड़ने वाला जाने जेकर धनुष है वो जाने, कि चुप हो बैठे और खुश हो रहे। अच्छा, जनक जी ने नाम लिया नहीं, राम जी ने आकर क्या कहा, आपके किसी दास ने तोड़ा होगा। तो परशुराम जी बोल पड़े, जनक
जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है सो बिलगाई बिहाई समाजा न तो मोरे जई है सब राजा। वो एक अलग हो जाए न, वो एक के फेरा में ही सब मारे जाएंगे। जैसे राजाओं ने सुना, अब एक राजा दूसरे से कि राजकुमारवा काहे नहीं बताता कि इसने तोड़ा, दास ने तोड़ा, फलाने ने तोड़ा, इसने सीधा सीधे बोला ना कि तुमने तोड़ा। परशुराम जी समझ नहीं पा रहे किसने तोड़ा। दूसरे राजा ने कहा वो तो बताएगा नहीं मरने के डर से, हम तो कहते हैं भाई साहब तुम ही जाके बता दो कि इसी ने तोड़ा है। इसने कहा अगर हम बताने गए तो परशुराम जी होकर गला बाद में रहतेंगे, हमार पहले रहतेंगे। जब वो टूट रहा था का तुम खेला देख रहे थे, रोके काहे नहीं, कौन जाएगा बताने। अब ये सब कहाँ पे, अब ये भी नहीं कह सकते हमने नहीं तोड़ा, बता भी नहीं सकते कि इसने तोड़ा। अब एक दूसरे से कहा भैया हमारा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। परशुराम जी जिस अवस्था में अब यहाँ से वो जिंदा ना जाए, पर हमने माई बाबू जी से कह देना हमने कोशिश बहुत की थी। परशुराम जी से राम जी वार्ता करें, राम जी का शब्द शहद जैसा, परशुराम जी की शब्द जो समझो जैसे कोई मिर्ची घोल के दे, इतना कठोर शब्द। लक्ष्मण जी ने कहा भैया इतना बढ़िया बोल रहे हैं, इतना टेढ़ा बोल रहे हैं। राम जी से आकर कहा भैया जो भाषा बोल रहे हो बाबा जी को समझ में नहीं आ रही, और जो भाषा बाबा जी को समझ में आती वो आपको बोलनी ही नहीं आती है। इनके भाषा के मर्मज्ञ तो हम हैं, हमको इनकी भाषा एकदम बराबर समझ में आती है और बोलनी भी आती है, हम बतिया लें। राम जी ने ना तो मौनम स्वीकृति लक्षणम। राम जी के आगे लक्ष्मण जी ने कहा हाँ महाराज का हुआ, धनुष टूट गया। लक्ष्मण जी ने कहा हम तो बड़े परेशान हैं महाराज, जब से मिथिला में आए हैं धनुष का मामला फाइनल नहीं हो रहा है। अभी 10 मिनट पहले जनक जी रो रहे थे कोई नहीं तोड़ता, किस लिए नहीं तोड़ता, कोई से नहीं टूटता, कोई से नहीं टूटता। अब 10 मिनट बाद आप रो रहे हैं किसने तोड़ दिया है, क्यों तोड़ दिया। अरे धनुष नहीं हो गया, बवाल हो गया। अरे महाराज धनुष ही था ना, पुराना था, भैया ने छुआ टूट गया। आपको इतना प्रेम है तो सुनो महाराज, पहली बात भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए दोष ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही ये विष घोला है, और जो करना हो सो करें आप, शिव धनुष हमी ने डंके की चोट पे बोला। चलो अब आप इतनी देर से पूछ रहे कौन तोड़ा, तो ज्यादा कोई नहीं, हम ही लोग का काम है। अब आप बताओ क्या करेंगे। परशुराम जी सोचे ये कौन है जो हमें जवाब दे रहा है। अरे 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 बोले बालक क्या करता है, क्यों बात काटता जाता है, क्या साधारण ब्राह्मण समझा जो मुझे डांटता जाता है। अरे मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, भृगुवंशी बाल ब्रह्मचारी निर्मोही हूँ, अति क्रोधी हूँ। परशुराम जी ने कहा अरे अरे कोई इसको बताओ मेरे बारे में। लगता है अभी ये मेरे बारे में जानता नहीं बालक, इसके पहले कि मेरे हृदय में क्रोध हो मेरे सामने से हट जा, इसको कोई मेरे नेत्र के आगे से ओझल कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा बाबा जी आंखी बंद कर लो, हम ऐसो नहीं नजर आए। आंख बंद कर लीजिए, कौन नजर आने वाला। और आप कह रहे हैं आपका अभी क्रोध हुआ। अरे राम राम, जब प्रेम इतना तेज है तो आपका क्रोध कैसा होगा। लक्ष्मण जी ऐसा बोले, परशुराम जी का क्रोध मानो घी में कोई अग्नि डाल दे। कभी विश्वामित्र जी मौन कराए, कभी राम जी आकर क्षमा मांगे। अरे प्रभु दूध मुहा बालक है, दूध मुहा नहीं विष मुहा है। लक्ष्मण जी ने कहा एकदम सही, शेष है तो विषय मुहा तो होंगे, विष मुहा तो है। परशुराम जी ने कहा अरे इसको कोई समझाओ, मेरे इस लौह कुल्हाड़े ने यहाँ खून की नदी बहाई है, 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से हीन बनाई। परशुराम जी बार बार फरसा दिखाएं, बार बार फरसा दिखाएं, बार बार दिखाएं। तो लक्ष्मण जी ने अंत में कहा महाराज देखो क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहार आप तो फूकों से मंदराचल पर्वत उड़ा रहे। अरे हम उस माई के लाल नहीं जो हौवे से डर पा जाएं, हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाए। आपने हमको क्या समझा, हम छुई मुई हैं कि आप हमको छुओगे हम मुरझा जाएंगे। महाराज देखो अगर आपसे युद्ध करें और कहीं आप हमसे युद्ध में हार गए, परशुराम जी ने कहा क्या
अरे मान लीजिए, मानने में कहा जा रहा है, हार गए तो भी ये उचित नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ विप्रों पर कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाता। और अगर आपसे हम हार गए तो भी हमारे कुल के हिसाब से ये अनुचित होगा। हमारे कुल में कभी आज तक कोई पराजय का किसी ने मुख नहीं देखा, तो इसीलिए हम आपसे युद्ध नहीं कर। लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच जो वार्ता चल रही है तो प्रसंग बहुत लंबा, और हम अब इसको यहीं पर संक्षेप में करेंगे। राम जी महाराज आगे आए। राम जी ने कहा, प्रभु जितना बड़ा मेरा अपराध नहीं, उससे बड़ा तो आपका क्रोध हो गया है। आपको अब भी लगता है मैं दोषी हूं, तो आपका फरसा आपके हाथ में है, मेरा मस्तक आपके चरणों में है। आपको जो उचित लगे आप दंड दो, पर हम विप्रों पर कभी अस्त्र नहीं उठाते। हमारे यहाँ विप्र के चरणों में मस्तक रखने की परंपरा है। परशुराम जी ने सोचा, क्षत्रिय होकर विप्रों के प्रति इतना सम्मान, इतने बल से युक्त होकर जो इतना नम्र हो, ये क्या साक्षात भगवान है। अपने कंधे से धनुष उतारा, रघुनाथ को दिया, राम रमापति कर धनु लेहु। जैसे धनुष देना चाहते थे, धनुष खुद ही चला गया रघुनाथ के हाथ में। लक्ष्मण जी के भैया सावधान, एक धनुष का मुकदमा अभी फाइनल नहीं हुआ है, और दूसरा भी अगर कुछ टूट टाट गया तो बाबा जी फिर गाही करेंगे पता नहीं। राम जी मुस्कुराए। जैसे गया प्रत्यंचारोपण करी प्रभु ने। परशुराम जी समझ गए, हो न हो ये प्रभु का ही अवतार है। दोनों भैया से प्रणाम करते हुए क्षमा मांगा, प्रस्थान किया। इधर गुरुजनों ने आदेश दिया कि आप दशरथ जी को पत्रिका देकर भेजें। पत्रिका भेजे दशरथ जी के पास दूतों को। तदोपरांत वहां से बारात मंगाए। इधर दूत पहुंचे अयोध्या नगरी, पत्रिका दी, दशरथ जी ने पढ़ी, गुरुदेव भगवान को सुनाया। गुरुदेव भगवान ने बारात प्रस्थान का सुंदर मुहूर्त निकाला। अब वहां से बारात निकली है और सभी अयोध्या पुरवासी खूब सज धज करके आनंद उत्सव के साथ अयोध्या से बारात लेकर के मिथिला की ओर आगे बढ़े। देखो, हमको छत्तीसगढ़ी बहुत अच्छी तो नहीं आती है, और जो थोड़ी बहुत आती है वो हम ट्राई कर लेते हैं कभी कभी। तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बड़ी सुंदर परंपरा है और गाते भी हमने सुना है। तो आइए हम सब मिल के गाएंगे। मिल के गाएंगे मतलब आप नाचोगे, हम गाएंगे। बोलिए दुल्हा सरकार की जय हो। पियर हरदी संग माँ पियर लुगरा, पियर हरदी संग माँ पियर लुगरा, सांवर के पीढ़वा मंगा, सांवर के पीढ़वा मंगा, पिए मुर्दाई डारा डूमर के सजा, ये मुर्दाई डारा डूमर के सजा, ये मुर्दाई डारा डूमर के सजा, ये मुर्दाई
लोग फालतू का फोकट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब खड़ा ही होना है सबको, घरे नहीं जाना कहाँ आपको, घरे जाना है ना। हाँ तो सब खड़े हो जाइए तभी तो घर जाएंगे, बैठे बैठे कैसे घर जाएंगे। बोल दुल्हा सरकार की।